प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश दुनिया से बधाई संदेश आ रहे हैं। वहीं तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज की विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में जाने माने पटकथा लेखक और गीतकार प्रसून जोशी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए न केवल उनके जीवन पर रोशनी डाली है, बल्कि उनके साथ अपने संस्मरणों को भी साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मैं उनसे पहली बार गुजरात में एक एंथम हम कर रहे थे, गरवी गुजरात, तब मिला था। और तब से अब तक जब जब मैं उनसे मिला हूं, एक तो जिस विषय पर वो आपसे चर्चा करते हैं उस विषय को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत अच्छे लिसनर है। वो आपको कुछ समय में लगता है कि मुझे सुन रहे हैं। उनके पास बहुत धैर्य है दूसरों को सुनने का, और मुझे लगता है कि वो जो भी बात आपसे शेयर करते हैं वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभूत सत्य जिसे हम कहते हैं, भोगा हुआ सत्य जिसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि हवाई बातें हैं, उन्होंने अपने हाथ से काम किया हुआ है, तो वो पता लगता है। जब वो आपसे कोई अनुभव बताते हैं तो वो अनुभव उनका अपना अनुभव होता है कि मैं कैसे इस गांव में गया था और कैसे मैं इस एक प्रक्रिया से जुड़ा था। तो उसमें एक सच होता है, एक ईमानदारी होती है, और वही आपको आपके अंदर रह जाती है, उसकी अनुगूंज आपके अंदर रह जाती है। एक इंटरव्यू उनका किया था लंदन में, तब कहा भी था मैंने कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक, जिनमें धूल है, जिनमें सत्य है, ऐसे अनुभव वो साझा करते हैं। तो उनके अंदर प्रवृत्ति है चीजों को करने की, और आपको वो इसी तरफ प्रेरणा इसी तरह की आपको देते हैं कि वो अब आपने ये बात की है, अब इस बात को करने के बाद इस बात को करें भी। तो एग्जीक्यूशन में भी उनका उतना ही यकीन है। मैंने हमेशा देखा है कि जो बात वो कहते हैं, वेव्स की ही आप ले लीजिए बात, वर्षों पहले उन्होंने वेव्स का जिक्र किया था कि इस तरह का एक समिट हमारे देश में होना चाहिए, विश्व स्तरीय। तो फिर उसे हमने होता हुआ देखा, वो हुआ। ऐसा नहीं कि वो बातों में आता था और चला जाता था। तो मुझे लगता है कि जितना वो करने में यकीन रखते हैं वो बहुत प्रेरणास्पद होता है सबके लिए। जो भी उनके साथ काम करते हैं उनको एक अथक परिश्रम उनका दिखाई देता है, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है वो दिखाई देती है। वो बहुत प्रेरणास्पद है लोगों के लिए, और खासकर युवाओं के लिए, जिनको लगता है कि क्या कर सकता हूं मैं, इस पर यकीन होना चाहिए, कि क्या नहीं कर सकता इसका स्मरण बार बार क्यों किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री से भी जब जब वो मिले हैं, हमेशा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इंस्पायर किया या प्रेरणा दी है और कहा है कि भाई आप विश्व स्तरीय काम कीजिए, और जो हमारे देश को जिस पर गौरव हो ऐसा काम कीजिए। आज एक समय आ गया है कि हम अपनी भुजाओं पर नाज करें, और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार हमारे युवाओं को ये प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी भुजाओं पर विश्वास करें, हम कर सकते हैं, ये देश कर सकता है। और वो चाहे फिल्मों के माध्यम से वो कहते हों या और जितनी भी उनके इनिशिएटिव्स होते हैं वहाँ, लेकिन एक चीज़ साफ दिखती है कि वो चाहते हैं कि देश का आत्मविश्वास जो है वो कम ना हो। मेरे अनुभवों में बिल्कुल साम्य है। जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी सच में विश्व देखता है कि वो चाहते हैं, वो सच में ऐसा ही है। उनसे मिलकर भी यही आप आश्वस्त हो जाते हैं कि जो मैं सोचता था वो स्वयं ऐसे ही हैं।
उनके अंदर सुनने का धैर्य है आपको, और आपको कभी ये नहीं लगता कि मेरी बात सुनी नहीं गई या मुझसे एक दूरी थी। बहुत आत्मीय संबंध रखते हैं, जिससे भी मिलते हैं आत्मीयता से मिलते हैं, और लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण जो है वो बड़ा प्रेरणा देता है। आपको हमेशा ये अनुभव और एहसास होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कि वो आगे बढ़ के आप तक पहुंचते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ही वो लोगों से मिल रहे थे। मुझे याद है मनोज कुमार जी थे, उस वक्त स्वस्थ नहीं थे, तो कैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं उनकी तरफ पहुंच रहे थे। उनको मालूम था कि आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये एक प्लान्ड नहीं करते हैं वो कुछ, वो सामने जो एक उस वक्त उनको जो भावना, एक मानवीय भावना, जब मानवीय संवेदना होती है कि वो उनके अंदर बहुत गहन रहती है, और जिसे आप रीचिंग आउट योरसेल्फ कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना आइवरी टावर, आप एक आइवरी टावर में हैं, वहां पर आप सब पहुंच नहीं सकते, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचना है, वो लोगों तक पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है उनके अंदर कि आप संघर्ष नहीं करते उन तक पहुंचने का। इससे पहले कि आपको लगता है कि मैं कैसे पहुंचूं, उनका हाथ आपकी तरफ बढ़ता है। ये मुझे उनके व्यक्तित्व में बहुत खासियत लगती है। उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत देश की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनको इतनी ही भगवान शक्ति दे कि वो देश के लिए जिस तरह से समर्पित हैं वो रहें, और जिस तरह से वो कर्म करते हैं वो करते हैं देश के लिए, और ये देश को ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है।